कोरोना जो कि एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है, इससे ये तो सीख मिल ही जाती है कि भारत को या हर देश को या प्रत्येक देश को आत्मनिर्भर बनना बहुत ही आवश्यक हो गया है। अगर वो आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तो उसका देश अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक हर ऐसी अवस्थाओं में पीछे रह जाएगा जिससे देश का विकास हो नहीं पाएगा। कि कोरोना ने प्रत्येक देशों को एक चीज़ सिखा दी है कि उन सबको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि इस महामारी का सामना अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अमेरिका से सीख लेते हुए भारत को इस महामारी का सजग उपाय अपनाना पड़ेगा, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था पुनः अपनी पटरी पर आ जाए। आज का विषय मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ लोगों को या कुछ भारतीयों को ये पता नहीं है कि विदेशी वस्तुओं को अगर अब ज़्यादा देश में अपनाएंगे या ज़्यादा उनका निवेश होगा तो देश पर क्या संकट आ सकता है या देश पर क्या खतरा मंडरा सकता है, उसके बारे में अभी देखते हैं। आत्मनिर्भर और स्वदेशी ये शब्द मामूली नहीं है। ये चीज़ आप भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी अपन एक छोटे लेवल पे देखते हैं कि किसी व्यक्ति का आत्मनिर्भर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं देश की, तो देश का सोचो कि आत्मनिर्भर बनना कितना कठिन होगा। देश भारत में लगभग 127 करोड़ जन निवास करते हैं। 127 करोड़ लोगों को सजग करना कितना मुश्किल होगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना कितना मुश्किल हो सकता है। और वह बात रह गई कि मोदी जी ने एक अभियान चला दिया, स्वदेशी अभियान, जिससे आत्मनिर्भर भारत का वादा किया है। अब आप अगर विदेशी वस्तुओं का निवेश कम नहीं करेंगे, ये कहना गलत है कि विदेशी निवेश रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए विदेशी निवेश भी आवश्यक है, परंतु हर वस्तु में विदेशी निवेश वो गलत है। देश की अर्थव्यवस्था में घाटा लाना, निवेश ज़्यादा निवेश होना देश की अर्थव्यवस्था या देश की मुद्रा को डाउन कर देता है या नीचे ला देता है। इसलिए अगर किसी देश का स्वदेशी उत्पादक होगा या स्वदेशी उत्पादन होगा तो देश आगे बढ़ने में आसानी प्राप्त करेगा। उसके बाद में मैं बात करूं श्रीमान पीएम नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने देश से ये वादा किया है कि वह देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोग करेंगे तथा कार्यरत होंगे। और ये विचार जो है मोदी जी द्वारा ही नहीं चलाया जा रहा है, बहुत पुराना ये विचार है। गांधी युग में जब हथकरघे लोग थे या चरखे चलाते थे, तब से उन्होंने एक ही नारा दिया था कि आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, सभी चीज़ें देसी अपनाई जाए, स्वदेशी अपनाई जाए। बात करूं मैं सुई की नोक से लेके बड़ी वस्तु तक, तो वर्तमान में भारत में सुई से लेके बड़ी बड़ी वस्तुएं भी निर्यात की जाती है, आयात की जाती है, निर्यात की जाती है, दोनों की जाती है। अगर देश में ज़्यादा आयात होगा, खरीदोगे ज़्यादा, तो फिर आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। इसलिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांधी युग, ब्रिटिश काल, मध्य युग, ये सब अपन को एक ना एक कोई चीज़ प्रदान कर देते हैं या ऐसा कोई मौका दे देते हैं कि यार स्वदेशी अपनाना बहुत ज़रूरी हो गया है देश के लिए। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि आज अगर इतनी देश की परिस्थितियाँ बदल रही है, ये हमें फिर से याद दिला रहा है कि आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। उसके बाद में भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन जी भागवत ने कहा कि भारत में प्रशासन और समाज के सहयोग से अगर भारत का प्रशासन एवं समाज इस चीज़ में सहयोग करे या देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करे, तो भारत एक दिन ऐसा बन जाएगा कि स्वदेशी होगा तथा भारत की अर्थव्यवस्था अपने चरम अवस्था या चरम स्तर तक पहुंच जाएगी। इसलिए सहयोग किस किस का चाहिए? आम जन, अमीर वर्ग,
सभी द्वारा तथा प्रशासन अगर छोटे से लेके बड़ा व्यक्ति स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएगा तो मैं मेरे से कहता हूँ कि भारत आत्मनिर्भर जरूर बनेगा और चरम स्थिति पर पहुंच जाएगा। अब उद्देश्य क्या बना दिया कि आत्मनिर्भर क्यों बनना पड़ेगा कि कोविड-19 जो कि अभी महामारी चल रही है कोरोना से, उसे लड़ना है और हराना है। इसलिए पहला तो ये वर्ड है कि आत्मनिर्भर क्यों बनना है। अगर आत्मनिर्भर नहीं बनोगे तो इस महामारी से ना तो लड़ पाएंगे ना इसको हराएंगे, तथा अगर आत्मनिर्भर बनेंगे तो भविष्य के भारत का पुनर्निर्माण करने में आसानी होगी। देश को आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक हो गया है वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, आपने सुना ही होगा कि हाल ही भाषण में संबोधित किया था कि वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का वादा करते हैं। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का वादा किया है, उसमें मैं मेरी ओर से चाहता हूं कि आप सभी द्वारा इसका सहयोग किया जाए तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान उनकी पार्टी का एक मूल अवधारणा के अनुसार एक महत्वाकांक्षी परियोजना मानी जाएगी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। उसके बाद में देखते हैं कि आत्मनिर्भरता मोदी जी के दृष्टिकोण में आत्मनिर्भरता क्या है कि भाई मोदी जी के दृष्टिकोण में आत्मनिर्भर न तो बहिष्कार है कि वो किसी भी चीज का ना तो बहिष्कार कर रहे हैं पूर्ण रूप से और ना ही किसी चीज से अलगाववाद। जोर सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि भारतीय लोगों की दक्षता में सुधार हो जाए, कार्य प्रणाली में सुधार हो जाए, भारतीय लोगों की सोच में विकास हो जाए। बस इसी चीज को मोदी जी ने आत्मनिर्भरता बताया है। इसके साथ जब आत्मनिर्भर होंगे तो दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। उससे दुनिया में प्रतिस्पर्धा से भारत सर्वोच्च स्थान की प्राप्ति कर लेगा। और मैं एक चीज बताता हूं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमें लोकल चीजों को लेकर वोकल होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल चीज़ों के बारे में अपन को बातें करनी चाहिए या हर किसी व्यक्ति को संबोधित करना चाहिए लोकल चीज़ों के लिए। भारतीय को स्थानीय चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें करनी चाहिए। यह आधुनिक भारत का सबसे बड़े फैसले में से एक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ विदेशी व्यापार को अगर ज़्यादा अपनाएंगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। देखें तो अपन छोटे रूप में या बड़े रूप में देखें तो चीन के संदर्भ में बात करते हैं। चीन का संदर्भ ठीक है क्योंकि चीन हमारे सबसे निकट में एक बढ़ती शक्ति के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। अगर हम चीन से व्यापार करेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज़ से चीन से व्यापार करेंगे तो घाटा क्या हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर चीन की चीज़ों को अपन अपनाएंगे, आज के युग में प्रौद्योगिकी ने एक बड़ा रूप ले लिया है। इस चीज़ को चीनी जो भी मोबाइल ऐप हर चीज़ से देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आयात कहाँ से किया जा रहा है, चीन से। तो अगर ज़्यादा चीन पर रहेंगे तो अपने देश की प्रौद्योगिकी विकसित नहीं हो पाएगी, ये सबसे बड़ा कारण हो जाएगा। उसके बाद में कि चीन पर निर्भरता ज़्यादा हो जाएगी। चीन की बात ना करूं, मैं दूसरे देश की बात कर लेता हूं। दूसरे देश की बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में जो चीन पर सभी देशों की नज़रें हैं वह एक बुरी नज़र है, क्योंकि चीन ने स्वयं के फायदे के लिए सभी देशों को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए मैं टारगेट करता हूं चीन को। मैं इस बात से मुकरूंगा नहीं कि चीन ने विदेश में इतनी सारी महामारी फैलाई है। अब अगर चीन से व्यापार किया तो चीन पर निर्भरता बढ़ जाएगी या प्रौद्योगिकी में चीन से बहुत सारा व्यापार करना पड़ेगा।
और अगर ज़्यादा व्यापार करेंगे तो क्या करेंगे, चीन वाले भारतीय देश में, भारत में अपनी प्रौद्योगिकी या अपनी कंपनियों का स्थापन करेंगे, जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश युग में किया था, आप सभी को पता ही है वैसे। उसके बाद में अगर कंपनियों को स्थापित करेंगे तो वो 20 साल के समझौते या 30 साल के समझौते, जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने किया था, हमें गुलाम बना लिया गया था। उस कारण मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अपन को चीन से व्यापार में कमी लानी है तथा स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। और जैसे चीन, अपन किसी कच्चे माल को चीन भेजते हैं सस्ती दरों में, और चीन वही पक्की वस्तु बनाकर अत्यधिक महंगी दरों में अपने को प्रदान करता है। विदेशियों का हस्तक्षेप हो जाएगा, महंगी दाम वसूली कर लेगा और विदेशी शक्ति का स्थापन हो जाएगा। उसके बाद में अगर रेट ज़्यादा होगी तो हर कोई लोग खरीद नहीं पाएगा, अगर स्वदेशी वस्तुएं नहीं होगी तो हर कोई व्यक्ति खरीद नहीं पाएगा और कर्ज के बोझ में ढह जाएगा। ये सब मैं कारण बता रहा हूँ, रियल फैक्ट है। जैसा कि ब्रिटिश कंपनी आई थी, उसने भारत के साथ क्या किया था, वो का वो चीज़ अगर सुधार नहीं हो पाए तो चीन भी अपने साथ कर लेगा, अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बना देगा, अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से चूर चूर कर देगा, सैन्य अभियान चलाएगा देश में। आप खुद सोचो ना, अगर स्वदेशी होगा तो सबसे ज़्यादा तो मैं अपने दिल से कहता हूँ कि जो भारतीय फौज है उसको सहायता मिलेगी। अगर विदेश से चीज़ें नहीं अपनाओगे या विदेशी आयात कम होगा तो फौज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इस चीज़ में मैं सहयोग चाहता हूँ कि अपने देश स्वदेशी अपनाए तथा भारतीय फौज के लिए बहुत कुछ करे। अगर चीन के ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार इधर होने लग गए तो चीन भारत को कैसी नीति से देखेगा, गुलाम बनाने की नीति से। इसीलिए मैं इस चीज़ को चाहता हूं कि आप इस चीज़ को समझें और बड़े स्तर पर इसको लें। मैं कभी भी उस चीज़ का विरोध नहीं करता कि चीन से वस्तुएं आयात की जाए या अमेरिका से आयात की जाए। हाँ, सबको पता है कि सब चीज़ें भारत में बनना मुमकिन नहीं है, परंतु जो भारत में बन रहा है उसका तो प्रयोग कर सकते हैं ना। MI फ़ोन, वीवो फ़ोन, अनेक ऐसे फ़ोन हैं जो चीन से भारत में आते हैं और सब लोग खरीदे। हाँ, रियल फैक्ट है कि मैं भी खरीदता हूँ, परंतु इस चीज़ की शुरुआत एक व्यक्ति से ही होगी। अगर हम इसका निष्कासन करेंगे तो एक भारत होगा जो राम राज्य की स्थापना, जैसा कि गांधी जी ने चाहा था, वो स्थापित होने में ज़्यादा देर नहीं है अब। उसके बाद में हमें लोकल चीज़ को अपनाकर वोकल होना पड़ेगा। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल अपनाओ और दूसरों को भी प्रेरित करो कि वह लोकल चीज़ों को अपनाएं। और वर्तमान में क्या क्या सुझाव हो, भारत के सभी लोग को स्वदेशी अपनाना होगा तथा स्वदेशी अपनाएंगे तो देश का पैसा देश में रहेगा और विदेशी मुद्रा, विदेश में अपनी मुद्रा का दाम भी बना रहेगा। स्वदेशी अपनाओ, भारत बचाओ। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना आपके हाथ में है या देश को बिगाड़ना भी आपके हाथ में है। इसी प्रकार मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत में व्यापार के जरिए ही देश को गुलाम बनाया था, उसी प्रकार ये चीन भी भारत में व्यापार करके तथा भारत में ही नहीं अन्य देशों में अपनी वस्तुओं को, गंदी गंदी चीज़ें, मतलब बेकार लेवल की जो चीज़ें होती है वो भेजकर मतलब असंतुष्ट करता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि प्लीज़ और प्लीज़ स्वदेशी अपनाएं और भारत बचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।